5 गरीब बहुओं का तिरंगा घर। सीमेंट की पन्नी लिए घर आती हैं। ये सीमेंट तुम लोगों को कहाँ से मिला? पास वाली मंदिर में थोड़ा काम चल रहा था ना, तो वहीं से ले आई। इस घर से तो मैं परेशान हो चुकी हूँ, सच में। श्रेया, ऐसे दुखी मत हो। जब हमारे पति सरहद से वापस आ जाएंगे तो देखना, हम लोग एक अच्छे से घर में रहेंगे। न जाने वो लोग कब आएंगे और कब हमें इस टूटे फूटे घर से छुटकारा मिलेगा। श्रेया अपने टूटे फूटे घर को देखकर काफी दुखी हो रही थी कि तभी प्रीति और लता हाथों में छोटी सी सीमेंट। अब जहाँ से घर की दीवारों में दरार आ रही है, वहाँ पर हम सीमेंट को लगा देंगे। 5 बहुएं सीमेंट का घोल बनाती हैं और छत और दीवारों की दरार पर अच्छे से सीमेंट को लगा देती हैं। 5 बहुओं के पति फौज में होते हैं, जिसके चलते वो काफी लंबे लंबे समय तक घर नहीं आ पाते। वहीं 5 बहुएं बड़ी मुश्किल से अपने इस टूटे फूटे घर में गुजारा कर रही थी। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि जैसे जब भी आंधी चलती है तो सारा कूड़ा जानबूझकर हमारे घर के बाहर ही आ जाता है। हेमा हर रोज की तरह आंगन की झाड़ू लगा रही थी कि तभी वो देखती है कि उसके घर के बाहर से 2 बाइक सवार गुजरते हैं और जाते हुए भारत देश का तिरंगा जमीन पर फेंक देते हैं, जिसे देख हेमा भागती हुई जाती है और जमीन पर तिरंगे को उठा लेती है। कैसे बदतमीज लोग हैं, जिस देश में रहते हैं उसके ही झंडे की इज्जत नहीं करते। हेमा उन झंडों को लेकर घर में जाने लगती है कि तभी श्रेया और लता भी हाथों में ढेर सारे झंडे लेकर आती हैं। अरे श्रेया, लता, तुम्हारे पास ये इतने सारे झंडे कहाँ से आए? लोगों को तिरंगे खरीदने का तो शौक है, लेकिन उसकी इज्जत करना इन लोगों को जरा भी नहीं आती। 15 अगस्त आने वाला है ना, तो मार्केट में हर कोई तिरंगे खरीद रहा है। तिरंगे के साथ फोटो क्लिक कर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं और उसके बाद तिरंगे को जमीन पर फेंक देते हैं। इसीलिए आसपास जितने भी तिरंगे थे, हमने उनको उठा लिया। कम से कम ये किसी के पैरों में तो नहीं आएंगे। तीनों बहुएं तिरंगों को इकट्ठा करके घर में संभाल के रख देती हैं और ऐसे ही में से किसी के सर पर गिरता तो पता है ना कितनी गहरी चोट आती। लेकिन हम इस घर में रहने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? यहाँ आसपास तो हमारा कोई अपना भी नहीं है जिसके घर में हम लोग कुछ दिनों रह लें। 5 गरीब बहुएं आए दिन अपने घर में होने वाली परेशानियों से काफी ज्यादा दुखी रहने लगी थी। अब इस दरवाजे को क्या हुआ, खुल क्यों नहीं रहा? श्रेया जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो एकदम से दरवाजा टूटकर श्रेया के हाथों में आ जाता है। अरे श्रेया, ये क्या हुआ? ये दरवाजा कैसे टूट गया? जब घर इतना कमजोर है तो उसके दरवाजे मजबूत कैसे हो सकते हैं? टूटे हुए दरवाजे को देखकर 5 बहुएं उदास होकर खड़ी होती हैं कि तभी वहां उनकी अमीर घमंडी पड़ोसन अनु आती है। अरे ये हम किसी फैक्ट्री या लोगों के घरों में काम ढूंढना शुरू कर दी। थोड़ा बहुत काम करके पैसे जोड़ेंगे और एक किराए का मकान ले लेंगे। सही कह रही हो प्रीति, अब तो इस घर में जाने का मन भी नहीं करता। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अगर जरा जोर से खांस भी दिया ना तो घर की चारों दीवारें टूटकर गिर जाएंगी। 5 बहुएं कई फैक्ट्री और घरों में काम की तलाश करती हैं, लेकिन काफी ढूंढने पर भी उन्हें कहीं पर भी काम नहीं मिलता। ऐसे ही समय गुजरता है और अब 15 अगस्त एक बार फिर आने वाला होता है। 5 बहुएं हर रोज की तरह काम न मिलने की वजह से निराश होकर घर लौट रही होती हैं कि तभी कुछ आदमी बाइक पर बैठे अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं। सुनिए सुनिए, इस 15 अगस्त पर सरकार की तरफ से एक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में आप लोगों को हमारे भारत देश के झंडे यानी क्या कल तक तो तुम्हारा घर ही टूटा फूटा था और आज ये दरवाजा भी टूट गया? बेचारी, अब तुम लोग कैसे रहोगे? एक काम करो, पर्दा लगा लो, क्योंकि तुम लोगों की तो इतनी ही हैसियत है। अनु 5 बहू की गरीबी का मजाक उड़ाकर वहां से चली जाती है और बेचारी गरीब बहुएं अपनी गरीब किस्मत को देखते हुए अनु को जवाब नहीं दे पाती और ऐसे ही काफी समय गुजर जाता है। सब्जियों के दाम तो सोने के भाव जितने हो गए हैं, बस ये आलू ही सस्ते हैं, इन्हें ही ले लेती हूँ। प्रीति सब्जी मंडी से आलू ले रही होती है कि तभी मंडी के पास में बने स्कूल की छुट्टी हो जाती है, जिसमें से काफी सारे बच्चे हाथों में तिरंगा लिए निकलते हैं, लेकिन उनमें से कई बच्चे तिरंगे को जमीन पर गिरा देते हैं और वहां से जाने लगते हैं, जिसे देख प्रीति जल्दी से वहां जाती है और उन तिरंगों को उठा लेती है और उन्हें संभाल कर घर ले आती है। न जाने ये लोग कब तिरंगे का महत्व समझ पाएंगे। मैं तो सोच रही थी क्यों ना अब जब भी हमें
ऐसे बाहर तिरंगे सड़कों पर मिलेंगे तो हम उन्हें इकट्ठा करके घर पर ले आएंगे। कम से कम तिरंगे का अनादर तो नहीं होगा। अब जब भी पांचों बहुएं बाहर जाती तो सब गली मोहल्ले के पास पड़े तिरंगे को उठाकर उसे घर पर ले आती, जिससे कई 15 अगस्त और 26 जनवरी की वजह से 5 बहुएं ढेर सारे तिरंगों को इकट्ठा कर लेती हैं। लेकिन इस बीच उनके घर की हालत पहले से भी ज्यादा खराब होने लगी। कभी दीवारों से मिट्टी झड़ती तो कभी छत जगह से टूट कर नीचे गिरने लगती। मैं सोच रही थी क्यों ना तिरंगे से कुछ अनोखी चीज बनानी है। जिसकी भी बनाई हुई चीज हमारे जजेस को पसंद आएगी उसे सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। उस अनाउंसमेंट को सुन 5 बहुएं इनका तिरंगे से बना हुआ घर देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। ओ माय गॉड, तिरंगे से घर भी बन सकता है, ये मुझे नहीं पता था। आप लोगों के पास तिरंगे से घर बनाने का आइडिया कहाँ से आया? हमारा घर बहुत टूटा फूटा हुआ था, इसमें हमें रहने में काफी दिक्कत परेशानी आती थी और साथ ही हम हमेशा देखते थे कि कैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी पर लोग तिरंगे तो खरीद लेते हैं लेकिन अगले दिन उन्हीं तिरंगों को हम रोड पर पड़ा पाते थे। इसीलिए हमने उन तिरंगों को इकट्ठा करना शुरू किया और उनसे ये घर बनाया। तिरंगे का क्या सम्मान किया है आप लोगों ने। इस प्रतियोगिता की विजेता तो आप पांचों ही हैं। पांचों बहू के इतने अच्छे आइडिया की वजह से जजेस पांचों बहू को प्रतियोगिता का विजेता साबित कर देते हैं और उन्हें 5 लाख का इनाम देते हैं। तभी 15 अगस्त के इस शुभ मौके पर उन पांचों के फौजी पति भी घर लौट आते हैं। आप आ गए? हाँ प्रीति, हम सब आ गए। हमें तुम पांचों पर बहुत गर्व है। आ सकते हैं और वैसे भी हमें तो इस वक्त घर की जरूरत है। जो तिरंगा हमारी और हमारे देश की शान है वही तिरंगा अब हमारा सर छुपाने का सहारा भी बनेगा। प्रीति की बात सुन अब बाकी बहुएं भी प्रीति का साथ देती हैं, जिसके बाद अब पांचों बहुएं मिलकर जंगल से ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठा करती हैं और उनमें से एक घर का स्ट्रक्चर बना लेती हैं। इतना तो हमने कर दिया, पर अब आगे करना क्या है? तभी पांचों बहुएं अपने इकट्ठे किए हुए तिरंगों को लेती हैं और एक एक कर उन सभी छोटे बड़े तिरंगों को अच्छे से घर के अंदर और बाहर चिपकाने लगती हैं और साथ ही एक छोटा सा तिरंगा अपने घर के बाहर भी लगा देती हैं। 2 से 3 दिन की मेहनत में आखिरकार पांचों बहू का तिरंगा घर बनकर तैयार हो जाता है और आज 15 अगस्त के मौके पर प्रतियोगिता भी शुरू होती है, जिसमें काफी सारे लोग तिरंगे से अलग अलग तरह की चीज बनाकर जो जजेस के सामने पेश करते हैं। ये देखिए, मैंने कितनी सुंदर तिरंगा फ्रॉक बनाई है। मेरा भी है तिरंगे से बना हुआ एरोप्लेन। देखिए, ऐसा एयरप्लेन तो आपने आज तक नहीं देखा होगा। आप सबकी बनाई हुई चीज काफी सुंदर है। थोड़ी देर में जजेस फैसला सुनाने वाले हैं। अगर कोई और भागीदार हो तो वो भी अपनी बनाई हुई चीज जजेस को दिखा सकता है। उस आदमी के अनाउंसमेंट करते ही पांचों बहुएं जजेस के पास आती हैं। सर, हमने जो चीज बनाई है हम उसे यहाँ नहीं ला सकते, इसलिए आपको हमारे साथ चलना होगा। श्रेया के कहने पर जजेस पांचों बहू के साथ जाते हैं और उन